मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज पे हैं। मैं यही कहूँगा कि शिवा ज्वेलर्स स्वयं शिव भगवान का नाम से सुशोभित है और ये नाम स्वयं गुरुदेव ने दिया है। निष्पक्षता, निर्भीकता, विश्वसनीयता की पहचान है शिवा ज्वेलर्स। राजनीति के भस्मासुर हैं ओम प्रकाश राजभर। इनके छड़ी को जो सहारा देता है, सहारा पाते हैं, उसी छड़ी के साथ उसके पीछे पड़ जाते हैं। 2014 में जो चुनाव लड़े थे और 2024 के चुनाव में क्या अंतर होगा? 10 सालों में जो मैंने सेवा किया, बेटा भाई बनकर यहाँ लोगों के दुख सुख में खड़ा रहा, वहाँ की जनता बरसाती मेढकों को यहाँ से भेज देगी और अंतर ये होगा कि सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। राजीव राय के सामने कोई नहीं टिकेगा। कोई लड़ाई में नहीं है, सब लोग लड़ाई से बाहर है। राजीव राय हम हैं जोश में। अनुभव आपका काम आएगा, लेकिन जोश तो नौजवानों का चाहिए। उम्र जो है एक व्यक्ति के लिए जिसके पास इच्छा शक्ति हो, जिसके पास आत्मबल हो, उसके लिए उम्र कोई माने नहीं। और मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ, लगातार चुनाव होते गए हैं। आपने अपने पिताजी का चुनाव लड़ने का संघर्ष देखा है, सुधाकर सिंह जी का। क्या उस तरह का इस बार संघर्ष रहेगा कि नहीं रहेगा? ये सही बताइएगा, जो भी बोलिएगा सच बोलिएगा। वो चुनाव सुधाकर सिंह जी नहीं लड़ रहे थे, वो चुनाव घोसी की जनता लड़ रहे थे। तो किसके रिएक्शन में? उसी प्रकार किसके रिएक्शन में? प्रत्याशी के रिएक्शन में? उसी प्रकार नहीं, चुनाव सुधाकर सिंह दारा सिंह के रिएक्शन में लड़े थे। जनता दारा सिंह के रिएक्शन में थी या भाजपा के रिएक्शन में थी? जनता दोनों लोग के रिएक्शन में थी। एक दलबदलू नेता के रिएक्शन में थी और एक ऐसे सरकार के रिएक्शन में थी जिसके पास नौजवानों का कोई भविष्य नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। अभी आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व प्रवक्ता राजू राय जी को सुने हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने राजू राय जी को घोसी लोकसभा का सभा प्रत्याशी बनाया है। ये जोश, उत्साह उसी का परिणाम है, क्योंकि राजू राय टिकट पाने के बाद पहली बार पूरे 2 से 250 गाड़ियों के काफिलों के साथ मऊ पहुंचे और उनका बड़ा भव्य स्वागत किया गया। यह उनका टिकट प्राप्त करने के बाद प्रथम आगमन था। आप लोगों को बता दूं कि राजू राय 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे। उसके बाद सपा और बसपा के गठबंधन में वो चुनाव लड़ने से वंचित रह गए, लेकिन इस बार उनको फिर टिकट मिला है और यह टिकट इस भरोसे के साथ मिला है कि राजू राय इस चुनाव को जरूर जीत जाएंगे। वो अपने पूर्व के किए हुए कार्यों को याद दिला रहे हैं, लोगों में विश्वास जगाने का दावा कर रहे हैं। अन्य लोगों को आप विस्तार से सुन लें, फिर आगे और विस्तार से मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर राजू राय जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हर एक कार्यकर्ता राजू राय, हर एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है। पीडीआई एनडीए को हराकर ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र जी की जमानत जब्त करके राजू राय जी को लोकसभा में भेजने का काम करेगा। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं राय साहब? फांसीवादी ताकतों के खिलाफ विकासवादी ताकतों का वोट क्या है? चिल्लाइबा की कुछ करबो बिल्कुल किया जाएगा। राय साहब लोग कलाकार रजा संघर्ष करना पड़ेगा। इतना हम लोग जीत रहे हैं, निश्चित रूप से जीतेंगे। कल्पनाथ राय जो जेल में बंद थे और 65,000 वोट जनता ने दिया था नथुपुर से। जो अच्छा, 5 किलो देके उसको तो खरीद ही लिया, उसके बच्चे के आने वाले फ्यूचर को भी इन लोगों ने खरीद लिया पूरी तरीके से। आप बताइए कि आप इतना प्रसन्न क्यों हैं? पूरा मऊ जिला प्रसन्न है, हम अकेले थोड़ी प्रसन्न है। आज मऊ के बेटे को लोकसभा का टिकट मिला है, अखिलेश जी ने दिया है राजू राय जी को। कल्पनाथ राय के बाद दूसरा एक बड़ा नेता पार्लियामेंट में पहुंचने जा रहा है। अंतर है कि पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। आज सबकी आवश्यकता है कि एक साथ होकर के भाजपा को हरावें। सब कैसा महसूस कर रहे हैं? 2014 के बाद 10 साल बाद एक बार फिर राजू राय पे विश्वास किया गया है। 10 साल गुजर गए। कुछ बोलिए राय साहब, कुछ बोलिए राय साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इतना देर क्यों हो लग रहा है महसूस करने में? देर नहीं हो रहा है, देर इसलिए हो रहा है कि बड़े समय के बाद यह घोसी में पार्लियामेंट में एक श्रृंखला रही है प्रतिष्ठित, सम्मानित, गौरवशाली सांसदों की। उस तरीके का प्रत्याशी बहुत दिनों के बाद हम सबको मिला है।
उम्मीद है कि उसी के और जनता ईडी से सब लोग परेशान हैं, जनता बिल्कुल जनता एकदम ईडी से सब लोग परेशान हैं। ये कब किसका जांच चलेंगे, ये अनाधून पैसा सबका काट रहे हैं बैंक से हर जगह। अध्यक्ष जी ठीक ना? कैसे लड़ेंगे? ये महायुद्ध शुरू होने जा रहा है राजनीति का, और आपकी उम्र होने नहीं जा रहा, हो गया है। का तो पहला चुनाव हो रहा है ना आपके अध्यक्षी में? अध्यक्षी में हो रहा है, लेकिन इसके पहले मैं तमाम लोकसभा के चुनाव लड़वा नहीं तो उसमें आप जवान थे ना? इतना जल्दी आदमी पूरा हो जाता है, 2 वर्ष में पूरा हो जाएगा। कितना उम्र होगी आपकी? अरे उम्र पर मत जाइए। अच्छा, उम्र पे मत मत जाइए, जाइए, मेरे- भावनाओं पे जाइए, हम- शब्द पे मत जाइए, भावनाओं पे जाइए। तो क्या भावनाएं घोसी की, अरे जब हम पूछा समाजवादी कभी बूढ़ा नहीं होता। तो घोसी की भावनाओं को कैसे प्रभावित करेंगे आप? क्योंकि कल्पनाथ राय को पसीना छूट जाता था चुनाव लड़ते वक्त, ये आपने देखा भी है, आप जानते भी हैं। घोसी की जनता इस भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो 10 वर्ष सरकार रही, यह सरकार लोगों को विभिन्न तरह के हिंदू मुसलमान जातियों में बांट करके और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके राज करने का काम किया। ये काम तो 2014 से कर रही है भाजपा, लेकिन जीतती जा रही है। जनता अब समझ चुकी है। 10 साल लग गया समझने में। जहाँ टाइम लगता है, जनता अब समझ चुकी है। जनता अब रोजगार चाहती है, जनता अब महंगाई से निजात चाहती है। 2014 में जब राजू राजी चुनाव लड़े थे तब की परिस्थितियां और 2024 10 साल बाद की परिस्थितियों में एक मुख्य अंतर बताइए, क्या अंतर होगा? अब तब में और अब में बहुत अंतर है। कोई एक अंतर बताइए। अब अंतर यह है कि मान लीजिए अब एकजुटता जो इंडिया गठबंधन हुआ है वो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट तो गठबंधन तो उस समय का 2014 जैसा चुनाव होगा या इस बार का चुनाव? शानदार फैसला है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अच्छा, बहुत ही अच्छा फैसला उन्होंने लिया है। नहीं 2014 में जो ये चुनाव लड़े थे उस समय की चुनौतियों में इस समय की चुनौतियों में क्या अंतर होगा? कोई चुनौती नहीं है, इस बार शानदार तरीके से हम लोग चुनाव जीतेंगे। शानदार तरीके से। बहुत मन बना चुकी है जनता, जनता कुछ बोलती नहीं है। स्थानीय मुद्दों के आधार पर मन बना चुकी है या भाजपा के नीतियों के या सरकार के, जो भाजपा की सरकार है? कारनामे जो है भाजपा के वो जग जाहिर है, लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है कि लोग मन बना चुके हैं समाजवादी पार्टी की। के प्रथम आगमन पे विधायक जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, श्री सुधाकर सिंह जी। अभी उनका अस्वस्थ के कारण 2-4 दिन में जल्दी आज उनके सुपुत्र सुजीत सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं और स्वस्थ होने के कारण वो कहीं बाहर है, जल्दी हम लोग के बीच में दिखेंगे।